हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने इस नए ट्यूटोरियल शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और अजोर फंडामेंटल्स के पूरे बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही आपको एजोर की सर्विसेज, जो जो एजोर में सर्विसेज हैं उसके इक्विवेलेंट एडब्ल्यूएस में क्या है और गूगल क्लाउड में क्या है, तो इक्विवेलेंट उसका सब कुछ आपको इस ट्यूटोरियल में आपको सब कुछ कंप्लीट करूँगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों वो है हमारे पास जो भी मतलब हम क्लाउड मतलब कुछ भी हम मतलब यूज़ करते हैं, अपना सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, कुछ भी मतलब जो भी हम अपने यूज़ करते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हम क्या करेंगे, अब फिजिकल उसे बाय ना करके, मतलब फिजिकल उसको बाय खरीद कर हम उसे क्लाउड से मतलब सर्विस है, सर्विस हम उसे यूज़ करेंगे। क्लाउड हमें क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड कर देगा। तो हम उसे एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कि सर्वर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लाउड से ले लेंगे। तो वो रेंट पे हमें दे देगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कि जितना हम यूज़ करेंगे उतना हमें उसका पैसा देना है बस। स्टोरेज ले ली उससे, नेटवर्किंग ले ली, डाटाबेस ले लिया, सॉफ्टवेयर ले लिए, तो सब कुछ क्या करेंगे हम अपने आप ना करके क्लाउड से ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया कि हम क्लाउड से सब कुछ ले रहे हैं। ये चीज़ें हम क्लाउड से ले रहे हैं फिजिकल बाय ना करके। अब इसके बेनिफिट क्या है हमारे को क्लाउड से लेने के? क्लाउड से लेने के बेनिफिट हमारे को सबसे पहले तो ये है कि हम जैसे मतलब फिजिकल हमने सर्वर ले लिया, ठीक है, सर्वर ले लिया, उसके लिए हमारे को जगह भी चाहिए बहुत सारी सर्वर रखने के लिए। फिर उसे स्टोरेज ठंडा करने के लिए सर्वर हीट प्रूफ वो देते हैं, हीट छोड़ेंगे तो गर्म भी होगा कमरा बहुत सारा, तो उसे कूल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एसी भी लगाने पड़ेंगे बहुत सारे। तो बहुत सारा कॉस्टली हो जाएगा मैनेज करना, उसे हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे मैनेज करने के लिए। और बंदे भी हायर करने पड़ेंगे, टीम भी हायर करनी पड़ेगी जो उसे मैनेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एसी 24 घंटे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ रहा है, तो बहुत चीज़ें उसमें हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा मतलब करना। पहले मतलब एप्लीकेशन मतलब सर्वर हम लेते थे तो उसके लिए बहुत मुश्किल था, मतलब उसे हैंडल करना, उसे मतलब यूज़ में लाना, उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हमारे पास क्या आ गया, क्लाउड आ गया है। अब क्लाउड हमें क्या बोलता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या बोलती है, तुम जितना मतलब पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल इसने हमें दे दिया। मतलब कि जितना तुम यूज़ करोगे उसी हिसाब से तुम्हारे को पेमेंट देनी है, उसका पे करना है। मतलब कि तुम्हें पूरा मतलब एकदम से लेने की ज़रूरत नहीं है सारा फिजिकल, तुम्हें मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो जो चीज़ वहाँ से चाहिए तो आप तुम वहाँ से क्लाउड से ले सकते हो। और वहाँ पे जो तुम्हें यूज़ करोगे, जितना यूज़ करोगे, जैसे तुमने एक दिन, एक फर्स्ट मंथ में तुमने मतलब 70% यूज़ करा, अगले महीने तुम्हारा मतलब हुआ 30% कंजप्शन हुआ, खाली 30% यूज़ करा, तो तुम्हारा 30% का ही चार्ज होगा, मतलब ये नहीं कि 70% का होगा। और जब हम फिजिकल सर्वर ले लेंगे तो वो मतलब हमारे को खरीद के रखना पड़ेगा, हमारे को मतलब पैसे उसके देने ही पड़ेंगे वहाँ पे। तो वो हमारा एक मतलब कि पूरा हमारा पैसा एक जगह ब्लॉक ही हो गया, मतलब कि यूज़ ही नहीं हो रहा है जिसका। कभी 70% हुआ, कोई वो हमारी ट्रैफिक आया है साइट पे 70% आ रहा है, कभी 30% आ रहा है, कभी नहीं भी आ रहा है, रात को जैसे नहीं आ रहा है तो उसका भी चार्ज हमें देना पड़ रहा है। तो क्लाउड से हमारे को बेनिफिट क्या हुआ कि हम जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही उसका पैसा दें, बाकी हम उसको, हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको बिल नहीं बनेगा हमारा। और हाई स्केलेबिलिटी हमें मिलती है। हाई स्केलेबिलिटी क्या होगी हमारी, जैसे हमारा फिजिकल सर्वर है, हमने लिया मतलब कोई वर्चुअल मशीन हमने ले ली है कि जिसकी 16 GB रैम है और हार्ड डिस्क है हमारी जितनी भी मतलब 1 TB है। हमें कल को जरूरत हमें पड़ रही है, खाली उसको यूज़ हो रही है वो 200 GB, और 800 GB हमारी वेस्ट पड़ी है, मतलब हमने उसके पैसे दे दिए मगर। ठीक है ना, तो हमारा क्या हुआ, हमारे को अगर हमारी हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक ज़्यादा आने लग गया, हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो हम उसे स्केल करने के लिए हमें और सिस्टम लगाना पड़ेगा, और रैम खरीदनी पड़ेगी, और उसका वो वर्चुअल मशीन लगानी पड़ेगी। तो हमारे को मतलब उसके लिए एक मैनुअल बंदा चाहिए, मतलब करने के लिए, सब कुछ हैंडल करने के लिए। मगर ये हमारे क्लाउड में क्या है, स्केलेबिलिटी है। जैसे तुम्हारी साइट पे ट्रैफिक जब कम है तो तुम उसको लोड तब उसको कम कर सकते हो, मतलब कि स्केल मतलब हम कैसे कर सकते हैं, उसे वर्टिकली भी स्केल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी स्केल कर सकते हैं। वर्टिकली हमारा क्या हुआ, जैसे हमारे पे एक
वर्चुअल मशीन है, हमारे पास उसकी 16 GB रैम थी और मान लो 512 उसकी हार्ड डिस्क थी, तो हमारे पास जैसे हमें को और ज़्यादा उस पर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी एक्सटेंड करें, मतलब 2 GB वो कर लेंगे, मतलब लाइक 32 GB उसकी रैम बढ़ा देंगे, 1 TB हमने उसका स्टोरेज बढ़ा दी, तो हमने क्या करा, उसे वर्टिकली स्केल कर लिया, ठीक है ना। और हॉरिजेंटली स्केल क्या हुआ, हमारी एक वर्चुअल मशीन थी जैसे कि जिसमें हमारा चल रहा है 16 GB रैम, 512 GB हार्ड डिस्क थी, और तो हमारा ट्रैफिक जैसे और आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रैफिक को मतलब दूसरी जगह एक और वर्चुअल मशीन ले ली हमने, आधा आधा ट्रैफिक दोनों में शिफ्ट कर दिया, या 100 बंदे आ रहे थे तो एक 50 एक वर्चुअल मशीन में आ गए, शायद दूसरे पर दूसरी वर्चुअल मशीन में आ गए, तो हमने क्या करा, हॉरिजेंटली स्केल कर दिया उसे, मतलब एक वर्चुअल मशीन को ना एक्सटेंड करके हमने उसी उसी कॉन्फ़िगरेशन की हमने दूसरी मशीन एडजस्ट कर ली वहाँ पर, क्योंकि ये हमारा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केलिंग हमने वहाँ पे कर ली। अब नेक्स्ट हमारा बेनिफिट क्या हो गया है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ग्लोबल अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया हमारा, कि हमारी जो वेबसाइट है, मतलब कि ग्लोबली मतलब अवेलेबल है वो हमारे पास, ठीक है ना। मतलब कि अब जैसे हमारे पास क्या था कि हमने कोई मतलब कि इंडिया के अंदर अपनी वेबसाइट लॉन्च करी, ठीक है ना, तो हम क्या करना चाहिए, तो हम अगर उसे कहीं यूएस की ऑडियंस को या कहीं यूएस के लोगों को हम दिखाना चाहते हैं, तो हमें उसको माइक वो दोबारा के सारे वहाँ पे जाके उस सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है ना, अपनी एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे उसके लिए नियर बाय होगा, मतलब कि जैसे हमारी इंडिया में हमारा सर्वर पड़ा है और तो हम उसे वहाँ पे यूएस में ऑडियंस में दिखा रहे हैं, तो डिस्टेंस बहुत है, तो मतलब वहाँ पे साइट पे जब चलेगी हमारी एप्लीकेशन चलेगी, तो वहाँ के मतलब बंदों को मतलब थोड़ा मतलब कि टाइम लगेगा उसमें, मतलब लोड होने में, मतलब इतना टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़ा मतलब कि टाइम टेकन होगा, मतलब कि हाँ लोड मतलब तो हमारी साइड पे होगा। तो ग्लोबल अवेलेबिलिटी हमारे को क्लाउड देता है, मतलब कि हम अपने मतलब क्लाउड एजोर जैसे एजोर के पास है, तो डिफरेंट रीजन है, बहुत सारे मतलब लोकेशन है, मतलब जितनी भी ग्लोबली लोकेशन है हर जगह मतलब कि इसका वो सेंटर डेटा सेंटर है एजोर के पास, ठीक है ना, क्लाउड के पास एजोर में, एजोर को मतलब प्रीफिक्स कर रहा हूँ ताकि एजोर में पढ़ाना चाह रहा हूँ इसलिए, तो मतलब क्लाउड के पास ग्लोबली मतलब बहुत सारे डेटा सेंटर हैं, तो हम कहीं पे भी अपनी वेबसाइट को, अपनी एप्लीकेशन को कहीं पे भी होस्ट कर सकते हैं इजीली, ग्लोबली अवेलेबल हो, मतलब यूएस के जैसे डेटा सेंटर, तो यूएस के नियर बाय जो भी डेटा सेंटर होगा हम वहाँ पे उसे होस्ट कर दें अपनी एप्लीकेशन को, तो वहाँ से यूएस के बंदे मतलब हमारी साइट को विजिट कर सकते हैं इजीली, इजीली ट्रैफिक आ सकता है उस पर यूएस का भी, और डिफरेंट रीजन जहाँ भी हमें दिखानी है, इंडिया का दिखाना है तो इंडिया रीजन में, मुंबई रीजन में हम डिप्लाई कर देंगे, तो मतलब इजीली मतलब उसे एक्सेस कर पाएँ, तो ये हमारे को मतलब क्लाउड मतलब ये बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड कराता है। और फास्टर डिप्लॉयमेंट, फास्टर डिप्लॉयमेंट क्या हुआ आपका, इसके एजोर के मतलब क्लाउड के थ्रू हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है फास्टर हो जाता है, मतलब कि हमारे को डिप्लॉयमेंट, सॉरी, डिप्लॉयमेंट फास्टर हो जाता है हमारा, डिप्लॉयमेंट फास्टर जैसे होता है कि क्लाउड मतलब हर चीज़ को मतलब जैसे हमारी एप्लीकेशन है तो हम उसे मतलब एजोर डेवॉप्स के थ्रू मतलब CI/CD पाइपलाइन बना के, ये आपको आगे बढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, तो उसके थ्रू हम इजीली अपनी वेबसाइट को कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब हम डिप्लॉयमेंट हमारा फास्ट हो जाता है क्लाउड के अंदर, मतलब हमने मतलब कहीं पे एक रीजन में हमने जैसे अपनी साइट को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, अब किसी और रीजन में अगर हमने करनी है तो उसी की कॉपी उठा के हम वहाँ डाल देंगे, तो हमारे को मतलब इतना मतलब उसके अंदर मतलब इतना काम नहीं करना पड़ेगा, तो डिप्लॉयमेंट हमारा फास्ट हो जाता है, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इसे, लाइट जैसे कि CI/CD पाइपलाइन हमने बना दी इसकी, वो क्या करेगा, CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हमारा उसी से ही चलता रहेगा, वो मतलब कि ऑटोमेट कर दिया हमने उसे मतलब उसके थ्रू, तो हमारा डिप्लॉयमेंट उसमें फास्टर हो गया। और सिक्योरिटी एंड बैकअप ऑल्सो प्रोवाइड बाय क्लाउड, लाइक हमें क्लाउड क्या करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि हमें मतलब अपने कुछ अपनी एप्लीकेशन के लिए मतलब कुछ ट्रैफिक मतलब कोई मतलब उसमें कोई सिक्योरिटी हमारे को मतलब क्लाउड क्या करता है, इंडिविजुअल हमारे को सिक्योरिटी बना के देता है उसके अंदर, हम इजीली मतलब उसे मतलब ग्रैब कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और बैकअप भी रख सकते हैं, मतलब कि जैसे मान लो कि हमारा वो है, कोई हमने एप्लीकेशन बनाई तो एक रीजन के अंदर हमने उसे डिप्लॉय कर दिया, तो उसका बैकअप भी हमने रखा, मतलब मान लो मतलब उसके नियर बाई मतलब कहीं और डाटा सेंटर है तो हमने वहाँ पे उसका बैकअप भी रख दिया, मान लो कभी एक डाटा सेंटर अगर उसका वो कुछ हो गया उसमें मतलब
वो फायर आग लग गई उसमें डेटा सेंटर में, या कुछ हो गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, हमारी वेबसाइट भी उसमें चले जाएगी। मगर हमने उसका बैकअप रखा हुआ है इजली, तो हम उसे इजली क्या करेंगे, क्लाउड के अंदर हम बैकअप भी रख के रखेंगे उसका, तो इजली हम उसे डिप्लॉय कर देंगे, मतलब हमारा ट्रैफिक वहाँ दूसरे डेटा सेंटर से मूव हो जाएगा। मतलब हमारी एप्लीकेशन में मतलब इतना मतलब वो पड़ेगा नहीं उसमें, ठीक है ना। तो मतलब इतना लोड हमारी एप्लीकेशन पड़ेगा नहीं, मतलब हमारे को मतलब कोई सफ़र नहीं करेगा, हमारी एप्लीकेशन चलाने वाला जो भी हमारा यूज़र है कोई सफ़र नहीं करेगा उसी बिहाफ पे, मतलब कि हमारा इजीली मतलब बैकअप ले सकते हैं, सिक्योरिटी हमें क्लाउड प्रोवाइड कराता है, सब कुछ ये क्लाउड हमें देता है। हम उसकी सर्विसेज हैं उसे यूज़ कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज है वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ, तो आप अभी परेशान मत हो। तो मतलब क्लाउड हमें मतलब सब कुछ ये हमारे को सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अभी ये हमारा डिज़ास्टर रिकवरी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कोई भी मतलब कि डेटा सेंटर में कोई दिक्कत आ गई, या वो क्रैश हो गया, कुछ हो गया, हमारा कुछ वो नहीं है, तो हमारी एप्लीकेशन मतलब क्या है, बैकअप से भी वो जो दूसरा डेटा सेंटर है वहाँ से हमारी एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगी। मतलब कि हमें उसको मतलब कि मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं, जैसे हम फिजिकल सर्वर लिया हमने, और हमारा सर्वर जैसे क्रैश हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, तो हमारी साइट भी डाउन हो जाएगी वहाँ पर, तो वो साइट भी चलेगी नहीं। तो क्लाउड में हमारे को बेनिफिट ये मिल गया कि हम उसको मतलब क्या करेंगे, बैकअप उसका रख सकते हैं एक जगह, तो मतलब वो इधर से नहीं चलेगी तो दूसरे डेटा सेंटर से वो उसको हमारी जो भी यूजर थे वो एक्सेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे करके हम मतलब कि ये बेनिफिट हमारे को क्लाउड प्रोवाइड करवाता है। तो आप मतलब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि हमारे बेनिफिट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो आपको ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। 6 पॉइंट है ये, 6 पॉइंट आप इसे याद कर लो, और बाकी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आप बताओगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा वो करेगा। ठीक है तो दोस्तों, क्लाउड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट बता दिए हैं, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न इन हिंदी, और अगर आपको मेरी लगी हो मतलब कि पढ़ाने का तरीका सही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पूरा इसमें सब कुछ कवर करेंगे हम इसमें अपना, जो जो हमारे यूज़ पे हैं, और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बताऊंगा, और बल्कि कंपेयर भी करके बताऊंगा आपको कि एज़ोर सर्विसेज जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट सर्विसेज AWS में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, या उसे क्या बोलते हैं, और तुम्हारा गूगल क्लाउड में उसे क्या बोलते हैं। जैसे हमारे एजोर फंक्शन हो गए, एजोर एजोर के अंदर हमारे एजोर फंक्शन हो गए, और AWS के अंदर मुझे लैम्डा एक्सप्रेस लैम्डा बोलते हैं। तो मैं सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, और कंपेयर भी करूंगा उसके इक्विवेलेंट सर्विसेज दूसरे उसमें क्या क्या है, ताकि तुम मतलब कि उसमें मतलब वो लोड ना हो सारा का सारा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।